Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें HTML का चैप्टर नंबर 2 HTML टैग्स चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि HTML जो होती है वो मार्कअप लैंग्वेज होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इससे हम क्या करते हैं, इस HTML लैंग्वेज से हम वेब पेजेस यानी वेब पेज को या फिर वेबसाइट कह लो उसे बनाते हैं और उस वेब पेज पे लिख पाते हैं, कुछ भी कंटेंट दिखा पाते हैं। और वह कंटेंट कहाँ दिखना चाहिए उस वेब पेज पे वो भी दिखा पाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ आज हम आगे प्रैक्टिकल आज अचीव करने वाले हैं हम HTML के अंदर। तो जैसा कि ये देखिए, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे अगर आप जो कंटेंट दिखाना चाहते हो, कंटेंट का मतलब अगर आप टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इसको कंटेंट बोला जाता है। ठीक है, अगर आप इन सब चीज़ों को अपने वेब पेज पे दिखाना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा टेक्स्ट दिखे, यहाँ पे मेरा पिक्चर दिखे। ठीक है, तो ये कैसे दिखेगा? तो जो भी आप कंटेंट वहाँ पे दिखाना चाहोगे उस कंटेंट को आपको एक टैग की मदद से घेर करके बनाना होगा। क्योंकि आपको पता ही होगा जैसे HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, तो मार्कअप का मतलब ही क्या होता है, घेरा लगाना। तो HTML क्या करता है, जो आपके कंटेंट्स होते हैं, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो जैसे कंटेंट्स, उनको वेब पेज पे कब दिखाता है, जब आप उन कंटेंट को टैग्स की मदद से घेर करके वहाँ दिखाओ। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि टैग्स क्या होते हैं। तो मैं आपको टैग्स बता देता हूँ। टैग क्या होता है, एक ऐसा अक्षर जो घिरा हो, एंगल ब्रैकेट से घिरा हो, उसे टैग कहते हैं। जैसे देखो लिखा है ना, एक ऐसा अक्षर जो एंगल ब्रैकेट से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, टैग कहते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ STPCE इस तरह से सिंपल से ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसे क्या बोलोगे, टेक्स्ट बोलोगे। ठीक है, लेकिन अगर STPCE कुछ इस तरह से लिखा है, एंगल ब्रैकेट से लॉक है, देखो यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे क्लोज, एंगल ब्रैकेट से घिरा हुआ है इस तरह से, तो आप क्या कहोगे, इसे टैग कहोगे, क्योंकि यह STPCE एंगल ब्रैकेट से घिरा हुआ है। आई थिंक समझ में आया आपको टेक्स्ट और टैग में क्या फ़र्क है, वो टैग क्या होता है। अगर नहीं आया तो एक बार और देखिए। ये क्या है, जैसे ये HTML सिर्फ यहाँ पे लिखा है, तो ये HTML क्या है, एक टेक्स्ट है। अगर इसी HTML को मैं इस तरह से लिख दूँ, टैग ये एंगल ब्रैकेट से घेर करके, तो ये क्या कहलाएगा, टैग्स कहलाएगा। ये देखो बॉडी, ये सिंपल सा क्या है, टेक्स्ट है। लेकिन अगर मैं इसे एंगल ब्रैकेट से घेर दूँ तो ये क्या कहलाएगा, बॉडी। ठीक है, बॉडी टैग, टैग कहलाएगा। ओके, अब जब बात कर लेते हैं टैग्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। देखो, टैग्स का उपयोग वेबसाइट पे कंटेंट को दिखाने के लिए करते हैं, और वेबसाइट पे कौन सा कंटेंट कहाँ दिखेगा इसके लिए भी करते हैं। ये बात मैं आपको अभी पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ। देखो क्या होता है, अगर कोई टैग स्टार्ट होता है तो उसे आपको क्लोज भी करना होगा। ये देखो लिखा है ना, कोई भी टैग अगर एंगल ब्रैकेट से स्टार्ट होता है तो उसे एंगल स्लैश ब्रैकेट से क्लोज करना होगा आपको। ठीक है, जैसे आपने ये HTML शुरू कर दिया, देखिए ये HTML टैग आपने शुरू किया, तो अब क्या होगा, HTML को आपको बंद भी करना होगा। कैसे बंद होगा, जरा देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दूसरा पॉइंट पढ़ लो, देखो वही चीज़ है। स्टार्ट क्या बोलते हैं इसमें, स्टार्ट टैग को ओपनिंग टैग कहते हैं और क्लोज टैग को क्लोजिंग टैग कहते हैं। ठीक है, अब जैसा कि ये देखो यहाँ पे, जिस टैग को हमने एंगल ब्रैकेट से शुरू किया है उसे बंद करना भी जरूरी है। मैंने अभी आपको बताया ना, ये फर्स्ट जो लाइन है, जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें क्या होता है, क्या लिखा है, एंगल ब्रैकेट से अगर आप कोई भी टैग को शुरू करते हो तो उसे आप बंद जरूर करोगे। कैसे बंद होगा, एंगल स्लैश ब्रैकेट से। अब जैसे कि एग्जांपल में देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ देखो HTML को शुरू किया। ठीक है, फिर इसके बाद जो भी आपका कंटेंट होगा, टेक्स्ट, वीडियो, उसे आप यहाँ पे राइट कर लोगे टेक्स्ट को, और फिर आप HTML को कुछ इस तरह से एंगल स्लैश ब्रैकेट से बंद कर दोगे। ठीक है, आया समझ में आपको, देखो ना, HTML को यहाँ से शुरू किया एंगल ब्रैकेट से कुछ इस तरह से, और फिर अपना कंटेंट लिखा, और फिर उसके बाद हमने इसे एंगल स्लैश ब्रैकेट से बंद कर दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप अपने कंटेंट को दिखाओगे वेब पेज पे, तो कुछ इस तरह से
टैग से आपका कंटेंट घिरा होगा। ठीक है, आया? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो नीचे एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी है। HTML क्या हुआ, शुरू हुआ, आपका कंटेंट आया और फिर HTML का टैग हमने बंद कर दिया। अगर आपसे कोई पूछे कि टैग क्या होता है तो आप क्या बताओगे? एक ऐसा वर्ड जो कि एंगल ब्रैकेट से घिरा हो। अगर आपसे कोई पूछे कि टैग्स का क्या यूज़ किया जाता है HTML में, तो आप क्या बताओगे? कि हम टैग्स का उपयोग वेबसाइट पे कंटेंट को दिखाने के लिए करते हैं, और वेबसाइट पे कौन सा कंटेंट कहाँ दिखेगा इसके लिए भी करते हैं, और टैग का यूज़ हम अपने कंटेंट मतलब जो भी आपका कंटेंट है उसको शो करने के लिए आप वहाँ पे करते हो। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा ये टैग्स का टॉपिक। अगर नहीं आया तो वापस से इस वीडियो को अगेन आप वॉच करिए और कई बार इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए जो हम शुरू करते हैं प्रैक्टिकल इसका। अब HTML की कोडिंग करने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला सॉफ्टवेयर है नोटपैड। आपके सिस्टम में नोटपैड तो होगा ही। ठीक है, तो जरा हम भी यहाँ पे नोटपैड को शुरू कर लेते हैं। नोटपैड कैसे आप शुरू करोगे? आप यहाँ सर्च कर लेना, सर्च पे जाना और यहाँ पे टाइप कर लेना नोटपैड। ठीक है, तो देखिए ये आ गया नोटपैड ऐप। इस पर क्लिक करना और ये ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, आगे समझ में आपको नोटपैड कैसे ओपन करना है। अब जो भी आप वेब पेज बनाओगे वो कहाँ पे प्रीव्यू होंगे, मतलब कहाँ दिखेंगे? वो आपके दिखेंगे इस ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र की आपको एक ज़रूरत होएगी। ठीक है, आपको एक क्रोम ब्राउज़र चाहिए होगा जहाँ पे कि आप अपना जो भी आपने वेब पेज बनाओगे, जो भी अपने वेब पेज पे लिखोगे, वो कैसे देख पाओगे? वो यहाँ इस वेब पेज पे देख पाओगे। अब जैसा कि देखो ये google.com वेबसाइट खुली हुई है। यहाँ देखो, एक बात मैं आपको और बता दूँ, इस वेबसाइट के अंदर इस वेब पेज में दो पेज हैं। सबसे पहला पेज देखो, यहाँ पे एक छोटा सा पेज है जहाँ पे क्या लिखा है, न्यू टैब, और एक बड़ा वाला पेज जहाँ पे कि ये google.com जो भी इंफॉर्मेशन है, बड़ी सी बड़ी इंफॉर्मेशन इस बड़े वाले पेज में हम डाल देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो HTML के शब्दों में, HTML की लैंग्वेज के अंदर जो ये छोटा वाला पेज है ऊपर, इसको हम बोलते हैं क्या? टाइटल। क्या बोलते हैं? टाइटल बोलते हैं। और इस बड़े वाले पेज को हम क्या बोलते हैं? HTML की बॉडी। क्या? बॉडी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसे टाइटल कहा जाता है और इसे बॉडी कहा जाता है HTML के शब्दों में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जरा हम कोडिंग, किस तरह से कोडिंग करी जाती है। तो जरा ध्यान से देखिएगा। आपको अभी मैंने बताया कि जो भी हम कंटेंट लिखेंगे वो किससे, वो कैसे लिखेंगे? HTML के टैग से घेर करके लिखेंगे। HTML के टैग से घेर करके हमें कंटेंट दिखाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शुरू करूँगा HTML टैग को। अभी देखिए, जब हम HTML में कोडिंग करते हैं तो हम HTML के टैग के अंदर ही सारी की सारी कोडिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो मैंने HTML को शुरू किया, ये क्या है? HTML का एक टैग है। ठीक है, दिस इज़ अ टैग ऑफ HTML। और ये कौन सा टैग है? ओपनिंग टैग है। अब इसे क्लोज भी तो करना है आपको, तो कैसे क्लोज करोगे? एंगल ब्रैकेट ओपन स्लैश, फिर आप टाइप करोगे HTML, फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब आपने HTML की कोडिंग कर दी है यहाँ पे शुरू। ठीक है, अब आपको कुछ कंटेंट दिखाना है तो आपको इसी के अंदर, इसी के बीच में लिखना होगा। HTML के टैग के अंदर ही आपको लिखना होगा अगर आप उस वेब पेज में कुछ दिखाना चाहते हो लिख करके। ठीक है, अगर आप इस HTML के बाहर कोडिंग कुछ करते हो, टाइप करते हो, तो ये सब कुछ नहीं दिखेगा और ये HTML के शब्दों में बोला जाएगा दिस इज़ अ बैड कोडिंग। ठीक है, और यहाँ पे ना आपका जो भी आप बाहर टाइप कर रहे हो ये गलत मान लिया जाएगा और आई थिंक ये कोड भी ना चल पाए आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है? जो भी कोड करना है वो सिर्फ और सिर्फ HTML के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीचों बीच में करना है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो भी हम HTML कोडिंग करते हैं वो कोडिंग कैसे होती है कि जो भी मतलब आप अपना कंटेंट को दिखाओगे वो किसी टैग से घिरे होने चाहिए, तभी आपका कंटेंट वेब पेज पे शो होगा। तो चलिए जरा हम बनाते हैं यहाँ पे। देखो मैं यहाँ पे जरा साइड में इसे लगा देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, अब जरा देखिए। ओहो,
यहाँ पे। ये सबसे पहले ना अब हम क्या करेंगे, ये छोटा वाला जो आप पेज देख रहे हो, सबसे पहले हम इसको बनाएंगे फिर इसको बनाएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया इस छोटे वाले पेज को क्या बोला जाता है, टाइटल। ठीक है, अब देखिए जैसे सीक्वेंस ऑर्डर में यहाँ वेब पेज दिख रहा है आपको दो, एक तो टाइटल वाला और एक बॉडी वाला। तो सबसे पहले आपको टाइटल ही बनाना है हर वक्त, देन उसके बाद बॉडी बनाना है। तो टाइटल वाला वेब पेज बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, टाइटल टैग का यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पर टाइटल टैग को स्टार्ट करता हूँ और टाइटल टैग को क्लोज कर देता हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है। ओपन, ये क्लोज। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, न्यू टैब। मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिखा आ जाए STP कंप्यूटर एजुकेशन। तो मैं क्या करूँगा, इस टाइटल के बीच में अपने कंटेंट को टाइप कर दूंगा। तो मैं यहाँ टाइप कर दिया STP कंप्यूटर एजुकेशन। चलो STP कंप्यूटर ही लिख देते हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है, लिख दिया। अब हमें कौन सा पेज बनाना है, ये बड़ा वाला देख रहे हैं जहाँ पे गूगल लिखा है, क्योंकि ये तो सबसे मेन पेज है। अगर यही नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको कोई इन्फॉर्मेशन कहीं दिख ही नहीं पाएगी, क्योंकि इस छोटे पेज में तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाओगे ना, ज़्यादा तो इसमें आप दिखा नहीं सकते। आप अगर दिखाओगे तो इस बड़े वाले पेज में। तो चलिए अब इस बड़े पेज को बनाते हैं। तो आपको पता होगा इस बड़े वाले पेज को क्या बोला जाता है, बॉडी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो टाइटल टैग जहाँ बंद किया है हमने, क्योंकि टाइटल टैग के बाद बनाया ना बॉडी, तो हम टाइटल टैग के बाद यहाँ पे क्या शुरू करेंगे, बॉडी टैग को, ठीक है। और फिर इस बॉडी टैग को क्या करेंगे, क्लोज भी करेंगे, क्योंकि अगर किसी टैग को स्टार्ट किया जाता है तो उसे क्लोज करना कंपलसरी होता है और इसे करना भी चाहिए। अगर क्लोज नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपके कोड में, ठीक है। तो देखो अभी हमने क्या किया, बॉडी टैग को ओपन किया और यहाँ बॉडी टैग को क्लोज कर दिया। अब क्या करेंगे, जो भी आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो वो कंटेंट आप यहाँ लिख दो। जैसे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू द STP कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है, लिख दिया। अब आपको क्या करना होगा, इस फाइल को सेव करना होगा। अब सेव आप कैसे करोगे जरा ध्यान से देखना। मैं फाइल ऑप्शन पे जाता हूँ, ये फर्स्ट टाइम सेव बता रहा हूँ, जब फर्स्ट टाइम हम सेव करते हैं किसी भी फाइल को, तो फाइल में जाओगे, सेव एज या सेव ऑप्शन आप चूज़ करोगे ना। जैसे देखो जब भी हम फर्स्ट टाइम किसी फाइल को सेव करते हैं या सेव एज करते हैं, तो होता क्या है, अक्सर सेव एज ही होता है, क्योंकि सेव एज का मतलब ही होता है कि फर्स्ट टाइम फाइल को सेव करना, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम सेव कर लेते हैं, सेव एज पे क्लिक किया, देखो क्या ओपन हो गया, सेव एज। अब मैं इसे कहाँ सेव करूँगा, मैं यहाँ पे देखो डेस्कटॉप लोकेशन चूज़ कर लेता हूँ, सबसे पहले डेस्कटॉप, और यहाँ पे मैं STP के नाम से इस फाइल को सेव कर दूंगा, ठीक है, STP के नाम से। अब जो ध्यान से सुनिए, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप अपनी फाइल्स को सेव करें, आप कोई सा भी नाम दें, लेकिन अपना नाम देने के बाद आपको .html यहाँ पे ज़रूर लगाना है। अगर आप यहाँ HTML नहीं लगाओगे तो इससे साबित ही नहीं होगा कि आप क्या बना रहे हो, वेब पेज बना रहे हो। तो ये इसे क्या समझ लेगा, अगर आप यहाँ HTML नहीं लगाओगे तो ये इसे एक सिंपल सी टेक्स्ट फाइल समझ लेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप जब भी अपनी कोडिंग को सेव करो तो वहाँ पे अपने नाम के बाद जो भी आपके फाइल का नेम हो उसके बाद .html का यूज़ ज़रूर करना है, ठीक है। इसके बाद सेव बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने सेव बटन पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे देखो आ गया बन के STP के नाम का एक वेब पेज। मैं इसे ओपन करता हूँ, जरा देखिएगा ध्यान से, डबल क्लिक किया मैंने इस पर और ये ओपन हो रहा है अभी, ये देखिए ओपन हो गया। अब ये देखो यहाँ पे ऊपर क्या आया, टाइटल, देखो टाइटल में हमने क्या लिखा था, टाइटल वाले पेज में STP कंप्यूटर, तो देखो लिखा हुआ आया STP कंप्यूटर। और जो बड़ा वाला पेज है जिसमें हमने वेलकम लिखा, अच्छा वेलकम की स्पेलिंग गलत हो गई थी, कोई बात नहीं, वेलकम टू STP कंप्यूटर एजुकेशन लिखा, वो कहाँ आया, बड़े वाले पेज में आया, बॉडी टैग से, ठीक है, क्योंकि बॉडी नाम है इसको इस बड़े वाले पेज का, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, अगर वापस से आप इसे एडिट करना चाहते हो, जैसे मैं इसे ठीक कर, जैसे आपने क्या किया यहाँ पे इस कोड को कट कर दिया है बाय द वे,
अब आप इसे ठीक करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ इस वेलकम की स्पेलिंग सही करूँ। तो कैसे करोगे, ये जो आप फाइल देख रहे हो इस पर करोगे राइट क्लिक, कहाँ जाओगे, ओपन विद ऑप्शन में जाओगे, और यहाँ देखो आपको एक नोटपैड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर लेना तो ये ओपन हो जाएगा। अब आप इसे एडिट कर लो, वेलकम की स्पेलिंग सही कर लो, वेलकम लिखा। अब हम क्या करेंगे, फाइल में जा कर के सेव करेंगे, ना कि सेव एज। अब हम जब भी अब सेव करेंगे, एक बार फाइल सेव करने के बाद, तो हम क्या करेंगे, सेव, सेव एज नहीं करना है आपने, अब कंट्रोल एस भी दबा सकते हो। अब सेव करने के बाद अब यहाँ पे आपको अपडेट देखना है, वेलकम ठीक हो जाए तो आप ये देख रहे हैं रिफ्रेश का बटन, रीलोड का बटन, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। देखो रीलोड हो गया, और यहाँ पे जो भी आपने बनाया है वो करेक्ट हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस बारंबार करनी है, आपको कई बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको ये सारे लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगे। और जो ये नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, इस नोट्स को अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है क्या नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें इसमें समझ में आ जाएंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।